नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है सत्ता का। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका सबसे बड़ा और अनोखा राउंड टेबल इंटरव्यू अब से बस यहां देखिए 1 घंटे 1 मिनट के अंदर आप TV9 भारतवर्ष पर देखने वाले हैं। और उससे पहले उस इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प हाइलाइट्स हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चुनाव के बीच तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप TV9 को यह इंटरव्यू दिया है। TV9 के 5 संपादकों के अलग अलग विषय वाले सवालों पर बेबाक जवाब दिए हैं। 5 संपादक 5 अलग अलग स्टेट से, और हर स्टेट का सवाल था जिसको उन्होंने जवाब दिया है। इसमें पीएम ने वायनाड, राम मंदिर, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे तमाम ट्रेंडिंग मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। इस इंटरव्यू के शुरू होने की उल्टी गिनती आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। बस 1 घंटा बाकी है। ये देखिए, बस 1 घंटा बाकी है। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रामकृपाल सिंह सर। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ है समीर चौगांवकर सर। स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है जोरदार तालियों से। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद TV9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है जो चुनाव के बीच देश की सियासत में बहुत ट्रेंड करने वाला है। एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और राउंड टेबल में दूसरी तरफ 5 एडिटर। लेकिन पहले पीएम के इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स, पहला कीवर्ड संविधान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। दूसरा कीवर्ड वायनाड के शहजादे। टारगेट कौन है यह बताने की जरूरत नहीं। तीसरा कीवर्ड मुस्लिम आरक्षण वाला सौदा। और चौथा कीवर्ड ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल को लेकर है, जिसमें संदेश खाली वाले आंसू है। इसी तरह इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बहुत सारे रामबाण चलाए हैं। इसमें पीएम ने गालियों वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है। मुस्लिम लीग छाप मैनिफेस्टो का नाम लेकर कांग्रेस को घेरा है। और इस इंटरव्यू में ध्यान से सुनिएगा, इस इंटरव्यू में 510 रुपए वाली एक ऐसी इमोशनल कहानी भी है जो आपके दिल को छू लेगी। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह है वो काउंटडाउन। सबसे पहले पीएम के इंटरव्यू की हाइलाइट्स वाली एक रील देखते हैं। 8 बजे प्रसारित होने वाले इस इंटरव्यू के लिए अपना समय आप लॉक कर दीजिए। हमारा और आपका अपॉइंटमेंट आज फिक्स है। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी इस वक्त 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद हूं। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू। न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राउंड टेबल इंटरव्यू। TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि मैं जानता हूं कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। TV9 ग्रुप के 5 एडिटर्स के सवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के बड़े मुद्दों पर जवाब। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हुए जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। हर प्रश्न मोदी का गारंटी क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। सिचुएशन के हिसाब से देखा तो ये जरूरत है। तो यूसीसी के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, दूसरा राज्य का क्या हाल है? हर जवाब। मैं संविधान में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भाव को बल देने वाली बात आने वाले 1 साल देश में जम करके चलाने वाला हूँ। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है वो आज हमारे साथ है। अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है। 2024 लोकसभा चुनाव का सबसे अलग, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू रात 8 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण अंश
हम आपको सत्ता में आके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री के आतिशी तेवरों की, जो आज उनकी रैलियों में देखने को मिले। उनके निशाने पर राहुल गांधी और उनके पाकिस्तानी शुभचिंतक थे। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कैबिनेट में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया था और राहुल की तारीफ करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी ऑन फायर। आज इस फायर वाली तारीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में अपने बयान से पानी डालकर बुझा दिया। आज पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए दुआ कर रहे हैं और शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पहले पीएम मोदी का पूरा बयान सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी की पाकिस्तान से हुई तारीफ के हाइलाइट्स और पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे हम आपको। संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही हैं, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने जो हमें इंटरव्यू दिया, यकीन मानिए उनका इतना शेड्यूल टाइट पैक था कि उसके बाद उनकी कम से कम 3 रैली थी। 3 रैलीज के लिए उनको जाना था और एक रैली अभी आप देख रहे हैं। दरअसल 30 अप्रैल को रात 10:47 पर सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया। यह मामला मुद्दा तब बन गया था जब 1 मई को शाम 5:10 पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने शेयर किया। क्या किया यह देखिए, उन्होंने लिखा राहुल ऑन फायर, राहुल ऑन फायर। जाहिर है इसके बाद भारत में राजनीतिक फायर तो लगनी ही थी। और फिर फवाद चौधरी ने सोच समझकर अपना टारगेट सेट किया था। उन्हें राहुल गांधी की जीत में अपनी जीत दिखाई दे रही थी और वो किसी भी हालत में पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। इस मुद्दे पर टीवी9 संवाददाता गौरव राजगुप्ता ने फवाद चौधरी से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए ये भी देखते हैं। आपने एक ट्वीट को पोस्ट किया है जिसमें आपने लिखा है राहुल ऑन फायर। सर, इस ट्वीट का आपका लिखने का क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि जो भी इस वक्त भारत देश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जहां पर भी एक्सट्रीमिस्टों के खिलाफ कोई बात करेगा, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मेरा ख्याल है राहुल गांधी ने बड़ा अच्छा सम अप किया है इंडिया की मौजूदा सूरत हाल को और सिचुएशन को। और जाहिर है राइट्स की बात जो है वो यूनिवर्सल है, चाहे इंडिया में कोई करे चाहे पाकिस्तान में कोई करे। राइट्स के लिए इस तरह के ऊपर जो बात खड़ी होना है, जो बात जिस तरह अमीर और गरीब के फर्क को, और जिस तरह से उन्होंने राहुल ने ये बताया कि किस तरह से इंडिया की जो प्रेजेंट डिस्पोजिशन है उसमें से गरीब आदमी निकल ही गया है और सिर्फ एक कॉर्पोरेट अमीर अरबपति जो है वो एक वाता को बेच रहे हैं, वहां पे एक्सट्रीमिज्म को बेच रहे हैं। क्या आप राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं आप? मैं तो देखिए, मैं तो हर एक को प्रमोट करूंगा जो सही बात करेगा, चाहे वो राहुल गांधी वो बात करे, इससे पहले जो दूसरे लोग बात करते रहे हैं उनको भी प्रमोट जो है वो करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सहाफी हैं जो बहुत अच्छी बात करते हैं और उनको मैं प्रमोट करता हूँ। सो मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मैं किसी को प्रमोट कर सकूं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो सही बात करे उसको आपको क्या कहने की थपकी तो देनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें किसी ना किसी तरह से इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा?
मैंने कहा मैं अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट नहीं करता कि आप ये कहें कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस में मेरी कोई ऐसी पोजीशन है कि मेरी सपोर्ट से किसी को कोई फर्क पड़ता हो। राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही फवाद चौधरी हैं जो एकदम भागते हुए दिखाई दिए थे जब वहां पर अरेस्ट चल रहा था। ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन जो था उसको क्रिटिसाइज किया था। खैर, मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूं, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, ये कितना खतरनाक मनूवर था अगर कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए बात करें? बैठे बैठे एकदम से ये लगता है बम गिर गया उनके ऊपर। देखिए, एक बार याद होगा आपको, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, और उसके बाद क्या हुआ? इस तरह से जो फवाद चौधरी, ये तो इनका फवाद चौधरी का तो पाकिस्तान में ही इनको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो इनका बयान आया है उसको निश्चित रूप से लोग गंभीरता से लेंगे। और नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस ने कोई कमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। नहीं, ये तो और यही और खतरनाक है कि ये जो बार बार आरोप लगता रहा है, जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी के एक बयान को वहाँ के प्रधानमंत्री ने कोट किया था जाकर के राष्ट्रसंघ में कि देखिए क्या कह रहे हैं, तो एक जो ये है ना कि क्या आपको लगता नहीं ये ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है? पाकिस्तान जो है वो भारत, मैं आपसे सीधे सीधे पूछा हूं, क्या ये एक ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है कांग्रेस की कि ऐसे इंसान को इंपॉर्टेंस ही नहीं देना? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कांग्रेस को ये था तो आज इसका बिल्कुल उसको कांग्रेस को कहना चाहिए था कि आप अपना पाकिस्तान की हालत देखो, भारत की गरीबी और भारत का मुस्तकबिल देखने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। अगर कांग्रेस इस पर मौन है तो आप समझ लीजिए कि वही सेल्फ गोल करना एक के बाद एक। यानी आपका यह कहना है कि इसके ऊपर कांग्रेस को जरूर कुछ बोलना चाहिए। हालांकि ये उनके लिए एक अभी इस वक्त इस कैंपेनिंग में एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। जिस तरीके से स्नोबॉल हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन चुनाव प्रचार में पाकिस्तान वाला संग्राम यही नहीं था। गुजरात के आणंद में ही रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान के बहाने फिर से कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि भारत अब पाकिस्तान को डोजियर नहीं, डोज देता है। अब सुनिए पीएम ने क्या कहा। उनका यह बयान अपने आप में एक हेवी डोज है। देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं सीधे चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। वो बता रहा है कि ये सरकार अभी तक बहुत टफ एक्शंस भी लेती है और उसके साथ ग्लोबल सिनेरियो में बैलेंस कर भी चलती है। अगर वर्ल्ड पावर्स की बात करें, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं उसमें ये नीति, जिसको एक बार सुषमा जी ने बहुत अच्छे से कहा था, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार गोली और बोली दोनों साथ साथ चलती रही। हुर्रियत के लोग, दूसरे अलगाववादी नेता, उनका अपना कामकाज चलता रहा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको बुलाकर दिल्ली में मुलाकात करते रहे। तो जब आप कहते हैं चौधरी फवाद हुसैन ने क्या बोला, राहुल गांधी ऑन फायर उनको दिख रहे हैं,
जब वो कहते हैं कि इस वक्त भाजपा को हराना सबसे जरूरी है, शायद उसकी बड़ी वजह यह है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम डोजियर नहीं डोज देते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। आज पाकिस्तान इररिलेवेंट है, भारत के समकक्ष उसकी चर्चा दुनिया में नहीं होती। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप जो बता रहे हैं ये अब सीधे रुख करते हैं पीएम मोदी के राउंड टेबल इंटरव्यू के उस हिस्से की ओर जिसमें संविधान वाला सवाल है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि अगर एनडीए को इस बार 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान से खिलवाड़ होगा। इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने कैसे इतिहास के पन्ने पलटते हुए एक तीखा नुकीला जवाब दिया, आप देखिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है, देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं। आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। हमारी न्यायालय संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानों का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द किया था न्यायालय का। उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया है इन्होंने, और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने की। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो हम आपको बताने वाले हैं 8 बजे, और कुछ ऐसी चीज जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि अब मैं आपके सामने पत्ते खोल ही देता हूं। लेकिन सीधे मैं चलूंगा, समीर सर हमारे साथ है। समीर सर, अब ये जो एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है और ये लाइन बड़ी क्लियर है, अभी तक संविधान को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारी चीजें कहा जाता था कि वो एक अनसेड है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यहां पर एक एक चीज साफ है, एक एक चीज की क्लैरिटी है। आपको लगता है विपक्ष के लिए अब ये मुद्दे उठाना या इन चीजों को आगे रखना इस इंटरव्यू के बाद थोड़ा सा अब उनको रीथिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा?
निश्चित रूप से निशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने भी एक हिस्सा बताया इंटरव्यू का, और उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि संविधान का किसने छेड़खानी करी है, उससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के पूरे आरोपों का जवाब देंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू आएगा, उसके बाद विपक्ष को जवाब देने के लिए मुझे लगता है अपना मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आपके इंटरव्यू में कहा, इसके पहले लोकसभा के अंदर भी किस तरीके से विपक्ष जो नैरेटिव सेट करना चाहता था, अपने आखिरी संबोधन में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष को एक्सपोज किया, संविधान को लेकर एक्सपोज किया, रिजर्वेशन को एक्सपोज किया, करप्शन को लेकर, परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया था। सर, मैं आपसे एक आपको रोक के एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री एज अ कम्युनिकेटर, हम सब जानते हैं कि वो ग्रास रूट से लेकर एकदम ऊपर तक एक्लॉन्स ऑफ द सोसाइटी सबको एड्रेस कर लेते हैं, लेकिन यहां पर जो उन्होंने चीजें कम्युनिकेट की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में तो मतलब 10 साल से जब हमने कार्यकाल प्रधानमंत्री का देखा और व्यक्तित्व के रूप में देखा है कि किसी एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक पार्टी के नेता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी को उस स्तर तक लेकर जाना, देश को 10 साल के अंदर एक चमत्कार रूप से चेंज करके देखना, देश की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी पर ले जाने की गारंटी देना तीसरे कार्यकाल के अंदर, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वो सीमा सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, करप्शन पे लगातार कार्रवाई की बात हो, हर फील्ड में 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है न भूतो न भविष्य ही है। सर, मैं अपने दर्शकों को एक कमिटमेंट देता हूं, और वो कमिटमेंट ये है, इस इंटरव्यू में जो कुछ भी बोला जाएगा, यकीन मानिए कि वो इस इलेक्शन में टर्निंग पॉइंट से कम नहीं होने वाला है। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। किसके लिए, कैसे, क्यों, इसके लिए आपको यह इंटरव्यू देखना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं अब राहुल गांधी और उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड की, जिसको लेकर टीवी 9 के राउंड टेबल इंटरव्यू में पीएम ने कई बड़ी बातें कही हैं। कांग्रेस पर मुस्लिम आरक्षण के सौदे वाले आरोप लगाए, बेहद गंभीर है ये। टीवी 9 से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि मुस्लिम आरक्षण पर क्या वायनाड में सौदा नहीं हुआ? क्या वायनाड जिताने के लिए बदले का सौदा हुआ है? क्या धर्म आधारित आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है? आप पीएम के इंटरव्यू का वायनाड वाला वो हिस्सा सुनिए। इस बयान का जो राजनीतिक रेंज है वो दिल्ली से लेकर वायनाड तक है। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या? मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है, और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर ओबीसी बना दी, एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% ओबीसी का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए, उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? लेकिन यकीन मानिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक बहुत ही इमोशनल पार्ट था इस इंटरव्यू का।
अब हम आपको 510 रुपए वाली उस इमोशनल कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसका जिक्र इस इंटरव्यू में हुआ, और इस कहानी को सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ा हैरान रह गए। ये रील देखें आप। एक दिन एक 82 इयर्स ओल्ड एक मैन आया था, उनने खड़ा था, मैंने पूछा बोलिए आपको क्या मदद चाहिए? तब उन्होंने बोला सर जी मैं मदद पूछने के लिए नहीं आया है, मैंने मदद करने के लिए आया है। मैंने उनका पैसा लाया है, ये 500 रुपीज़ एड्रेस है उनका, ये बहुत बड़ा तोहफा है, 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। मैं इसको पीएम केयर में डालूंगा। प्रधानमंत्री मोदी और TV9 के राउंड टेबल इंटरव्यू से निकली ये वो कहानी है जिसे अपने देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में स्टोर कर लीजिए। उनने खड़ा था, मैंने पूछा बोलिए आपको क्या मदद चाहिए? तब उन्होंने बोला सर जी मैं मदद पूछने के लिए नहीं आया है, मैंने मदद करने के लिए आया है। एक बार नहीं, बार बार सुनिए और नमन कीजिए 82 साल के एक ऐसे बुजुर्ग को जो पेशे से बुनकर थे, जिनके दिल में देश बसता था। नाम था कुदुर होन्ना। राउंड टेबल इंटरव्यू में प्रधानमंत्री के सामने TV9 कन्नड़ के संपादक रंगनाथन भारद्वाज ने अपने हाथों में जो 510 रुपए लिए हैं वो उन्हें कर्नाटक में रहने वाले कुदुर होन्ना ने तब दिए थे जब देश पर कोरोना का संकट था। तब उन्होंने क्या कहा था, गौर से सुनिएगा। ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸದಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಕ್ಕಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ। कुदुर होन्ना ने वादा किया था वो हर महीने अपनी जमा पूंजी से 510 रुपए देश के लिए देंगे, लेकिन अफसोस कोरोना काल में अगले ही महीने उनका निधन हो गया। अब जब उनकी अमानत को राउंड टेबल इंटरव्यू में पीएम मोदी को सौंपा गया तो ये लम्हा और पीएम के साथ हुआ ये संवाद दिल को छू लेने वाला था। 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। मैं इसको पीएम केयर में डालूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक दिन एक 82 इयर्स ओल्ड एक मैन आया था, उनने खड़ा था, मैंने पूछा बोलिए आपको क्या मदद चाहिए? तब उन्होंने बोला सर जी मैं मदद पूछने के लिए नहीं आया है, मैंने मदद करने के लिए आया है। अच्छा क्या करना चाहता है? मैं मदद मोदी जी को करना चाहता है। मैंने हैरान हो गया, भाई साहब आप क्या बात कर रहा है? तब उन्होंने उनका पॉकेट से 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ निकाला सर, उन्होंने दिया। देखिए भाई साहब देश बहुत संकट में है, चीन का युद्ध शुरू होने वाला है, हम देश को हम सुदृढ़ करना चाहिए, इसलिए ये मेरा तोहफा है, मोदी जी को आप पहुंचाना है। मैंने उनका पैसा लाया है, ये 500 रुपीज़ एड्रेस है उनका, ये बहुत बड़ा तोहफा है, 500 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। मैं इसको पीएम केयर में डालूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नेता के ऊपर विश्वास है। मैं बताता हूँ, एक फौजी घर आया तो उसको जितना पैसा मिला था उसने गांव में सब टॉयलेट बना दिए। मैंने मन की बात में उसका उल्लेख किया था। ये नहीं, देश में था गजब है। चलिए मैं उनको मेरा प्रणाम उनकी आत्मा को, क्योंकि ये आशीर्वाद है। ये वाकई में एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। जब ये पूरा एपिसोड आपके सामने आएगा तो यकीन मानिए आप सोचेंगे वाकई में क्या क्या इस इंटरव्यू में है। बस अब 33 मिनट बने रहिए हमारे साथ, ये कवरेज नॉन स्टॉप जारी है और फिर 8 बजे तो अपॉइंटमेंट फिक्स है। एक छोटा सा ब्रेक।